भगवान विष्णु से माता अदिति ने प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर आप मेरे व्रत ते जप से प्रसन्न हो गए हैं तो आप मुझे फल के रूप में मेरे बच्चों का स्वर्ग सुख वापस दे दो। भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुमने व्रत किया है, बच्चों को सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे खाते में भी ज्यादा सुख नहीं बचा है। इस व्रत से तो तुम्हें ही सुख मिलेगा, बच्चों को नहीं। अगर तुम्हें बच्चों को सुख देना है तो तुम्हें ज्यादा व्रत करने पड़ेंगे, और करो फिर। तो भगवान वरदान दे गए। माता अदिति ने 7 वर्ष लगातार व्रत किए। 7 वर्ष के व्रत से भगवान विष्णु ने माता अदिति के यहाँ 7 साल का बालक बन के जन्म लिया। देवताओं के छोटे भाई बन के आए भगवान, कल्याण करने के लिए। बोलो बामन भगवान की जय। एक बात बड़ी जोरदार है कथा में कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा बन के आ गया। कल्याण करना है तो छोटा भी बनकर कल्याण भगवान कर सकते हैं। उन्हें किसी के घर में बड़े भैया बनने की जरूरत नहीं है। भगवान बड़े तो केवल एक ही अवतार में बने हैं और वो राम अवतार है। बाकी सब अवतारों में भगवान ने छोटा रूप धरिया। मछली, कछुआ, ऐसे रूप लिए भगवान ने। सुअर। बोलो, समस्या बड़ी है। एक अवतार में भगवान मान सम्मान लेके आए, राम अवतार में मर्यादा लेकर आए, मान सम्मान लेके आए। भगवान बचपन से ही मर्यादा में हंसते नहीं थे ज्यादा। भगवान बचपन में होठों में हंसते थे, अच्छा हंसते थे, मस्त हंसते थे। भगवान ने प्रहलाद को जो वचन दिया था आज वो पूरा किया। बृहस्पति भगवान को गुरु बनाया। गायत्री मंत्र गुरु मंत्र के रूप में सुना। उसी मंत्र को जपते हुए गुरुदेव को दक्षिणा देने के लिए भगवान नर्मदा जी के तट पर चले गए, जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। 100 साल से लगातार अखंड यज्ञ चल रहा था। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य आसन पर बैठे यज्ञ को देख रहे, निरीक्षण कर रहे। उन्हीं शुक्राचार्य के कृपा से ही राजा बलि को यज्ञ करने का और स्वर्ग का आनंद प्राप्त हुआ। राजा बलि शुक्राचार्य जी की आज्ञा पाकर 7 वर्ष के उस वटुक ब्राह्मण को अपनी यज्ञशाला में लेकर सोने के सिंहासन पर बिठाकर उनके चरणों को पूजने लगे। चरण धोए, चरण पूजन किया। हीरे मोती से भर के थाल मंगाए और बामन भगवान को विदा करने लगे। बामन भगवान ने दक्षिणा स्वीकार नहीं की। राजन, अकर्मण्य दक्षिणा स्वीकार नहीं करता। शास्त्रों में ऐसा मान्यता है कि जो सीधा बीधा ब्राह्मण लेते हैं वो ब्राह्मण दरिद्र ही रहते हैं, कभी उन्नति नहीं कर पाते। अकर्मण्य दान नस्त पुरोहितम कर्मो न भूय। ब्राह्मण को दान लेने का विधान तब ही है जब वो किसी का नित्य कर्म सिद्ध करे। अगर वो समाज नित्य कर्म नहीं सिद्ध करता तो दान उसके लिए कल्याण नहीं, उसके लिए बाधा बन जाता है, व्यवधान बन जाता है। तो बामन भगवान ने नहीं लिया और कहा मुझसे कर्म करवाओ। महाराज आप बहुत छोटे हैं, आप क्या कर्म करेंगे? तो कहा आज तक तुमने जो यज्ञ किया हो वो मैं करूंगा। मैं छोटा दिख रहा हूं पर छोटा नहीं हूं। संपूर्ण मंत्र मेरे ही हैं और मेरे ही पेट से मंत्रों का जन्म होता है, इसलिए मुझे छोटा ना समझो। क्योंकि जिसने गुरु बना लिया बचपन में वो ब्राह्मण कभी छोटा नहीं रहता, वो तो ब्राह्मण बड़ा ही रहता है। आभ्रात ब्राह्मणम वेदो विष्णु, सीधा वो विष्णु का रूप हो जाता है। 5 से 7 साल की आयु में ब्राह्मण गुरु बनाकर यज्ञोपवीत शिखा बंधन करके गुरु के चरणों में वेद शास्त्र पढ़ने चले जाए, वो विष्णु के बराबर माना गया है। भगवान के तुल्य ब्राह्मण बन जाता है जो यज्ञ आदि सत्कर्म करता है, दान पूजा सेवा अर्चना करता है। राजा बलि ने कहा परमात्मा आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगा, पर आप मेरे पितरों का कल्याण कर दो।
राजा बलि ने कहा और भगवान ने स्वीकार कर लिया। सबसे कठिन है पितृ शांति। जो मर गए उनकी शांति करना बहुत बड़ा लॉजिकल, बहुत बड़ा फिजिकल चाहिए उसमें। वो गुड़म गुड़म स्वा स्वा करने से कुछ नहीं होगा। केवल मन की शांति है कि हमने पापा के नाम से हवन कर दिया, हमने पापा के नाम से श्राद्ध कर दिया, पर ये कर दिया ही है, प्राप्त कुछ नहीं है। उन्हें प्राप्त कराना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया विज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। भगवान विष्णु संकल्प पढ़ रहे हैं और संकल्प पढ़ते समय राजा बलि की 7 पीढ़ियों के बाबाओं के नाम उच्चारण किए। 7 साल के बालक ब्राह्मण को कैसे पता राजा बलि के 7 बाबा पीढ़ियां कौन सी है? संकल्प पढ़ते समय पिताजी का और गोत्र ही उच्चारण करते हैं आजकल, पर 7 पीढ़ियों के बाबाओं के नाम फिर गोत्र। 7 जन्म होते मनुष्य के, 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे की कर्म की लीला 7 चलती है। परिवार के सदस्य 7 ही मरते हैं, 7 ही जन्म लेते 7 जन्मों तक। कभी पत्नी बन के आना, कभी पति बन के आना, कभी ताऊ बन के आना है, पर एक ही खून में 7 जन्मों तक पैदा होते रहना है, सबका चुकाना है, सबका खाना है। ये 7 जन्मों का कनेक्शन है हमारा। राजन, तुम्हारा नाम बलि है, तुम्हारे पिता का नाम विरेचन है, तुम्हारे पिता का नाम विरेचन। विरेचन के पिता भक्त प्रहलाद हैं, भक्त प्रहलाद के पिता कश्यप, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के पिता महर्षि कश्यप हैं, और महर्षि कश्यप के पिता आप जान गए होंगे ब्रह्मा। और ब्रह्मा के पिता कौन है? 7वें। तो भगवान कहने लगे ब्रह्मा जी के जो पिता हैं ना, उनका नाम नहीं, उनका तो मैं तुझे दर्शन कराऊंगा। और पितरों की शांति, पितरों की पूजा अगर हो जाती है सही, तो पितर रात में दर्शन देने आते हैं बेटे बेटियों को, बहुओं को। अरे लाला, हम तृप्त हो गए, तुमने अच्छा कर दिया, हमारा कल्याण हो गया। अगर तुमने जिस दिन पितरों की शांति कराई है और दर्शन सपने में नहीं हुआ, तो समझ लेना पूजा रोंग गई। भगवान ने शर्त रख दी, 7वें दादा का, अंतिम दादा का, मुख्य दादा का दर्शन करना है तो पहले अब दक्षिणा रखो। क्या लोगे दक्षिणा? तो कहा 2 पाद कर्मण्य भूयंतराधे, भूयंतराघे, 2 कदम भूमि चाहिए। 2 कदम? हाँ, एक ब्राह्मण को क्या चाहिए? भजन करने के लिए भूमि चाहिए। 2 कदम भूमि दे दो, यही मेरी दक्षिणा है। राजा बलि घमंड में आ गए। राजा बलि ने कहा, अरे ब्राह्मण, तुमने मुझे देखा नहीं, मेरे बारे में सुना नहीं, तुम 2 भूमि कदम मांग करके मेरा अपमान कर रहे हो। यहां से तुम्हारी नजर जाए वहां तक सारी भूमि चारों दिशाओं में तुम्हारी हो गई, जाओ। बामन भगवान बोले, ना ऐसे पंडित जी वहां देखिए कोटा में, मैं ना हूं भैया, मुझे ना चाहिए इतनी भूमि है। इतनी भूमि लेके लड़ाई कौन करता घूमेगा अड़ोसी पड़ोसियों से? मैं यही काम के लिए आया हूँ कि भजन करूंगा, ध्यान करूंगा, कल्याण करूंगा। ज्यादा भूमि, ज्यादा संपत्ति दुख का कारण है। रखवाली करने के लिए दुनिया भर के सीए और सरकार से सेटिंग रखनी पड़े, तब जाके पैसा बचे। राजा बलि ने 2 कदम जमीन संकल्प कर दी, 3रा कदम जमीन संकल्प नहीं कर पा रहे, सारी जमीन खत्म हो गई। राजा बलि समर्पित हो गए। गुरुदेव, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, आप कृपा करो। शुक्राचार्य समझ गए, ये कोई बामन नहीं, ये तो कोई लीलाधारी है। शुक्राचार्य ने ध्यान किया, पहचान लिया, विष्णु, हे विष्णु है विष्णु। राजा बलि, तेरे साथ में छल हुआ है। अब तो राजा बलि की मां खड़ी थी पीछे, पत्नी खड़ी थी, दोनों ने राजा बलि को पकड़ लिया। ना 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 ना, गुरुदेव ने बताया है ना कि विष्णु है। बेटे, तेरा भाग्य इतना उत्तम है कि हम समझ नहीं सकते। मेरा सुहाग जिंदाबाद और मेरी कोख जिंदाबाद होगी तुझे पाकर, तुम्हें पाकर। स्वामी, तेरे द्वार विष्णु आए हैं भीख मांगने के लिए, सब दे डालो। अब 3रा कदम कहां दें?
तो पत्नी ने कहा चलो मैं हूं ना धर्म बचाने वाली, लेट जाओ इनके चरणों में। लेट गए पति पत्नी और माँ, और तीसरा पैर रखवा लिया सिर पे। ये तन भी आपका हो गया है, तन मन धन तीनों भगवान को दे दिया राजा बलि ने। तो अब इन्हें क्या स्वर्ग क्या बैकुंठ क्या, सब कुछ इन्हें प्राप्त हो जाएगा। तन मन दे दो भगवान को, अपने गुरुदेव को अर्पण हो जाइए, फिर देखो फल कैसे आते हैं, क्या क्या मिलेगा। अगर आप बुद्धि लड़ाएंगे सेवा में तो फिर आप किया कराया सब बेकार समझो। सम्योत युक्तेन बुद्धि नाम, भगवान की सेवा में बुद्धि नहीं, भगवान की सेवा में दिल लगाओ। बुद्धि कुछ नहीं करने थी सेवा, बुद्धि में तो ये रहता कि ये करूं कि ना करूं, ऐसा सेवा हो कि ना हो, ये करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बुद्धि कहती है। दिल लगा दिया होता तो कुछ नहीं सवाल खड़े होते। और भगवान हमेशा अवसर देते हैं, मौका देते हैं। वो किसी को भी जिसका वो कल्याण चाहते हैं उन्हें वो सबसे पहले आके मौका देते हैं। सबका हो गया तुम्हारा बाकी है ना, लो मौका दे दिया। अब कोई ना समझे इशारा परमात्मा का, वो अलग बात है। किसी भी रूप में आकर वो इशारा करते हैं और कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। पर बुद्धि से आदमी निर्णय करता रहता है कि मुझे ऐसा क्यों बोला होगा, मुझे ये किया क्या होगा, इसने ऐसा क्यों किया है, ये क्या है, ये क्यों बोल रहे थे, ये क्यों कह रहे। अरे बाप रे, घूमते रहो घूमते रहो। इस बुद्धि ने कभी किसी को शांत बैठने दिया नहीं, शांत नहीं बैठने देती है। बुद्धि मत लगाओ सेवा में। दिल किस रूप में आ गए हमारे घर भगवान, ये खाली खोज करते रहना और सेवा करो। थोड़ा सा जीवन बचाए, थोड़ा सा टाइम बचाए तुम्हारे पास, उसे स्वीकार करो। ना व्रतेन कर्मं भूयः न जाते सदा व्रेति। सदगुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन, राजा बलि को भगवान ने गले लगाकर घोषणा कर दी कि तेरे जैसा दानी अब कभी संसार में दोबारा पैदा नहीं होगा। ये तो होगा यश। और भगवान ने कहा कि तुम केवल स्वर्ग वापस कर दो राजा, और मेरे पाताल लोक को वापस ले लो। मेरा जो क्षीर सागर है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। भगवान जहाँ सोते थे क्षीर सागर में, अमृत कुंड में, अमृत के सागर में, दूध के सागर में, वो राजा बलि को दान कर दिया। उसके बदले स्वर्ग लेकर देवताओं को दान कर दिया। भगवान वामन के आने का उद्देश्य पूरा हो गया। बोलिए, 8-10 लीटर की भैंस मिल जाए ना किसी को तो फूलो ना समावे। भाई बहुत बढ़िया भैंस है, 1 लाख की आई, 1 लाख की, 10 लीटर दे, बाल्टी भर दे। राजा बलि को भगवान ने दूध का सागर दे दिया, क्षीर सागर, दूध का सागर दे दिया। पैसे की क्या कमी है अब। तो आप किसी को देते हैं तन मन धन, तो सामने से आपको जो मिलेगा उसकी गणना भी नहीं कर सकते, आप उसकी गिनती नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति बुद्धि लड़ाएगा तो उसे तो भगवान में इंसान ही नजर आएगा। क्यों क्या की कू यही करते रहो जिंदगी भर, फिर कुछ ना मिलना।